आओ महाराज जी दंडोत। बाबा ने भेजा मुझे। बहुत बढ़िया दर्शन दिए, आकर के बड़ी कृपा करे। बाबा स्वस्थ है? हाँ, बाबा ने ही आगमन की कहा था कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए मैं आऊंगा, और जब भी अनुकूलता बनेगी बाबा आएंगे कभी दर्शन के लिए, यहाँ आएंगे। अरे जब कहोगे हम फिर चलेंगे इधर। वो हमारे गुरुजन है, पूज्य जन है। महाराज जी को ओढ़ा देना। राधा 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 राधा। जय हो मेरी स्वामी जी, जय जय। पतित पावन करुणा। एक नीलांबर लाओ, श्री जी का नील रंग की चुनरी लाओ। आप श्री का वो सत्संग आज से करीब 7 साल पहले आप श्री दर्शन के लिए गए थे, राधा रानी के दर्शन के लिए। जी। तो दास को 5 मिनट के लिए आपसे कोई वार्तालाप का समय मिला था, और आप श्री ने हमने आप श्री से जिज्ञासा की थी कि गुरु भक्ति का वर्धन कैसे हो। आप श्री ने जो उपदेश दिया था उसी उपदेश को सब समय स्मरण में रख करके बाबा के श्री चरणों में पड़ा रहता हूँ, और जीवन की यही अभिलाषा है, बाबा के श्री चरणों की रज मिलती रहे। देखो, अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास गुरु चरणों में दृढ़ बना रहा तो प्रिया प्रीतम दूर नहीं है, क्योंकि प्रिया प्रीतम ही हमें लेने के लिए इस गुरु रूप में आए हैं। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, प्रिया प्रीतम ही गुरुदेव के रूप में साक्षात विराजमान है। देखो, जब हम भावना मूर्ति में कर सकते हैं कि ये साक्षात प्रिया प्रीतम, हम भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें भगवत प्राप्ति होती है। फिर गुरु साक्षात प्रिया प्रीतम क्यों नहीं हो सकते? तो हम प्रिया प्रीतम की सेवा में, गुरु परिचर्या में, मतलब प्रिया प्रीतम की परिचर्या में है। बस महापुरुषों के पास रह करके सबसे सूक्ष्म दृष्टि सावधानी की रखनी कि उनकी किसी क्रिया और उनके आदेश पर दोष दृष्टि न होने पावे। अगर उनकी किसी क्रिया और आदेश पर दोष दृष्टि हो गई कि जैसे अपने लोग कह रहे हैं, अरे महाराज जी आप नहीं समझते हो, आप समझो ऐसे से ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं इसमें आग लगा दो, तो लगा दो उसमें आग, बाद में बात करो, पहले आग लगाओ उसमें। अगर ऐसी आज्ञा हमारी बल जाए तो बहुत बड़ी बात बल जाए। हम अपने गुरुजनों को साक्षात परब्रह्म मानकर उनकी आज्ञा पर समर्पित। देखो, हमारा कुछ नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, और भगवान ही जब गुरुदेव के रूप में आए हैं तो संपूर्ण सृष्टि का भार भगवान जो लिए हुए हैं वो मेरा भार ले चुके हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव के रूप में आए। अब हमको केवल उनकी आज्ञा पे तत्पर होना है। बड़ा कठिन है, निर्दोष दृष्टि रखकर आज्ञा पर बने रहे, बस इतने में ही भगवत प्राप्ति है। आप समझो, भगवत प्राप्ति कोई कठिन चीज नहीं है, जिसे लगता है कठिन चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है। कठिन बात है आज्ञा का पालन करना, हाँ, और निर्दोष दृष्टि रख पाना, क्योंकि मानुषिक लीला है ना, मानुषिक लीला है। दैवी लीला में तो निर्दोष दृष्टि नहीं, मतलब रखनी पड़ेगी, अपने आप रहेगी, क्योंकि दिव्य लीला है। और मानुषिक लीला में जरूर न जरूर हमें अपनी दृष्टि पवित्र, जो पास रहने वाले जन है उनको बहुत पवित्र दृष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी मानुषिक लीला है। कोई न कोई मानसिक लीला में ऐसा क्यों? हमारी फिर दृष्टि पैदा हो गई तो हमारी सारी साधना फेल हो जाएगी। गुरु भक्ति की साधना से भगवान अधीन हो जाते हैं, और आराधना में भगवान मिलते हैं, लेकिन गुरु आराधना में भगवान अधीन हो जाते हैं, प्रिया प्रीतम अधीन हो जाती हैं। ये बहुत बड़े भाग्यशाली को किसी को गुरु की आराधना मिलती है। और तो आप जन तो बहुत कृपा पात्र हैं कि बाबा के श्रीअंग सेवा में है। हाँ, बस
और कोई साधना की जरूरत नहीं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिट्टी सकल कल्पित भयसूला। गुरु प्रसन्न हो गए तो साहब अनुकूल ही रहेंगे। यूट्यूब पर महाराज जी यही बात थी उस समय भी, 7 साल पहले भी आपने, कि जिनकी सेवा के लिए आप तत्पर हो, बाद में करते करते समझ आएगा कि जिनकी प्राप्ति के लिए इनसे जुड़े थे उन्हीं के साथ वही विराज, यही शब्द। हाँ वही विराज। आप श्री के यही शब्द थे। हाँ, महाराज। पूजनवल नागरी जो बाबू कह रहे हैं कि जिनके साथ हम रह रहे हैं जी मनुष्यवत लीला जो हो रही है, जी जब साक्षात्कार होगा तो पता लगेगा कि उन्होंने ही हाथ को थामा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये शब्द जो है जी मैं अनवरत चेष्टा करता हूँ कि आप श्री के ये शब्द जो है इनका गुरुजनों की बाह्य चेष्टा कभी भी उसमें दोष दृष्टि न करे कि ऐसा क्यों, वो किस भाव से, कहाँ, कैसे, और अगर निर्वाह कर ले गया, इसीलिए लिखा महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। यदि निर्वाह कर ले गया तो फिर अमोघश्च, निश्चित जिस माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, वो माया ही बाधा न बन करके उसकी आराधना बन जाएगी, उसकी साधक बन जाएगी, जो गुरु देव के चरणों का आश्रय लिए हुए। तो खूब सेवा परायण रहिए महाराज जी की। माँ की तरह दुलार कीजिए। गुरु को प्यार दिया जाता है माँ की तरह। जैसे पवा रहा है तो वात्सल्य के समय स्नान करा रहा तो वात्सल्य में भर करके हमारे गुरुदेव भगवान हमारे इष्ट देव है, ऐसी भावना में मगन रहकर ये हमारे ये प्रसाद और ये बड़ी कृपा की। और बीच बीच में ऐसे ही मैं कष्ट दिया करूंगा। और आप श्री से जो ऊर्जा मिलती है, एक गुरु भक्ति का संदेश गुरु भक्ति ही दे सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत कृपा है। आप बस बाबा की परिचर्या में बने रहो। सबसे बड़ी बात बस है एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हाँ, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हम जहां लगे हमारी पूर्णता उसी में है। हमारे इष्ट की प्रियता और आसक्ति ये बढ़ती चली जाए, बस वही हमें संग करना है, वही हमें देखना है, वही हमें सुनना है, वही हमारा सब कुछ है, जिससे हमारे इष्ट में आसक्ति बढ़ती चली जाए। हमारे गुरु इष्ट है, अलग अलग निष्ठा होती, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। तो अपने लोग गुरु निष्ठा वाले हैं, अपनी गुरु निष्ठा है। नाम नहीं चल रहा कोई बात नहीं है, धाम से दूर है कोई बात नहीं है, प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं चल रहा कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के पास है सब ठीक है। गुरु निष्ठा है तो सब निष्ठाएं एक साथ जागृत नहीं होती, एक ही निष्ठा जागृत होती। तो गुरुनिष्ठ। और आज तक इतिहास साक्षी है, जितने गुरुनिष्ठ हुए भगवान उनके अधीन हुए। आज तक ये भक्तमाल आदि चरित्रों में पढ़ के देखिए, गुरु निष्ठावान के अधीन भगवान हो गए, उनकी परिचर्या में भगवान लगे। वो गुरु की परिचर्या में लगे तो भगवान उनकी परिचर्या में लग गए। जय जय जय। बाबा को हमारा साष्टांग दंडवत करना और कहना जब बरसाने आएंगे तो जरूर शीघ्र दर्शन करेंगे चरणों के।